सीएम सिटी करनाल की अगर बात करें तो हम पहले भी आपको कई बार तस्वीरें दिखा चुके हैं कि करनाल में शहर भर में जितनी भी टाइलें लग रही हैं वह कहीं ना कहीं अधिकारियों और जो ठेकेदार हैं उनकी मिलीभगत से लगाई जा रही हैं और उनका स्तर जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी ही घटिया स्तर की टाइलें जो हैं इस्तेमाल हो रही है। इस समय आप रेस्ट हाउस के सामने की तस्वीरें देख सकते हैं कि रेस्ट हाउस के सामने ठंडी सड़क जो पड़ती है उसके जितने भी साइड किनारों पर जो टाइलें लगाने का काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि कितना घटिया स्तर का जो रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और टाइलों की हालत से ही जो है पता चलता है कि कितनी मजबूत और कितनी टिकाऊ ये टाइलें हो सकती हैं और लगने के बाद जो है कितनी देर तक ये टिकेंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर बात करें तो करनाल में इस तरह की पहले भी कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि करनाल में जो भी ये टाइल घोटाला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की, चाहे हुड्डा के अधिकारी हो चाहे निगम के अधिकारी हो, पार्षदों और ठेकेदारों की मिलीभगत से जो है इस तरह से शहर भर में घटिया टाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर बात करें जहां एक तरफ नगर निगम शहर को स्मार्ट बनाने की बात करता है लेकिन इन टाइलों की जो गुणवत्ता है उसकी जो है कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो भी शहर भर में टाइलें लगती हैं वो हालांकि पहले जो बड़े प्लांट्स होते थे जिनकी जो है अपनी एक क्वालिटी होती थी वहां से जो है टाइलों को मंगवाया जाता था, लेकिन जब से जो है करनाल में टाइलें लगनी शुरू हुई हैं तब से सभी जगह अलग अलग वार्ड में जो है अलग अलग जो ठेकेदार है उन्होंने अपनी अपनी जो है फैक्ट्रियां खोलनी है। और आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ही जो घटिया स्तर की टाइलें हैं वो शहर भर में जो है तकरीबन जगह लगाई जा रही हैं। पहले भी हमने कई बार तस्वीरें दिखाई, खबरों का असर भी हुआ, जहां घटिया स्तर की टाइलें लगाई गई थी उनको हटाकर अच्छी टाइलें लगाई गई। अगर बात करें तो शहर भर में जगह जगह जो है टाइलों की फैक्ट्रियां खुल रही हैं जो अवैध रूप से चल रही है। हालांकि जो मान्यता होती है, जो पूरी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां होती हैं, जो रजिस्टर्ड प्लांट होते हैं, चाहे पानीपत गुड़गांव के प्लांट हो, वहां से जो है टाइलों को मंगवाया जाना चाहिए। लेकिन करनाल में जो है जगह जगह टाइलों के प्लांट खुलते जा रहे हैं जिसमें भी कई पार्षदों का भी जो है इसमें हिस्सेदारी की जो है बात सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आज तक जो है नगर निगम और हुड्डा के अधिकारी और ना ही जिला प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान दे पाया है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है जो सा ठंडी सड़क पे फ्लाईओवर उतरते ही पीर बाबा के बाहर, तो वहाँ मतलब काफी निम्न स्तर की टाइलें लग रही हैं और पुरानी टाइलें पड़ी हैं वो लग रही हैं। अभी हम वही शूट करके आए हैं तो उसकी भी जैसे जांच हो रही चाहिए थोड़ा। नहीं, अगर मैं देख लेती हूँ वो बड़ा काम नहीं था एक्चुअली, जहाँ तक मेरी, क्योंकि वहाँ पे पानी एकदम खड़ा सा हो गया था इसलिए हमने वो कहीं से निकली हुई टाइलें ही होंगी, क्योंकि वो एक रेगुलर वर्क के रूप में नहीं है, वो मेनली तो सड़क पीडब्ल्यूडी की है। बट आई विल सी कि उसमें कोई ऐसे निम्न स्तर की तो नहीं चीज होनी चाहिए। ये जरूर हो सकता है कि कहीं से उखाड़ी हुई लगाई, क्योंकि वो ऐसा रेगुलर वर्क नहीं था। वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था इसलिए एक तरह से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में वहाँ पे टाइल्स लगाई गई है। वो एक पूरा ये कोई पूरी गली का निर्माण या वो कुछ नहीं था। So I think that might have been the reason, but I will get it. पिछले दिनों भी बात आई थी कि पार्षदों ने विरोध किया था जो पानीपत की फैक्ट्री की टाइलें लगती थी, तो ऐसी क्या बात सामने आई? वो वास्तव में तो देखिए वो विरोध इतना तर्कसंगत नहीं था। कोई केवल हमारे यहाँ नहीं, लगभग सभी निगमों के द्वारा जिन स्पेसिफिकेशंस को प्रयोग किया गया, कोई जैसे आप बड़े कंपनी का कह रही कि बड़ी कंपनी जो निर्माण कर रही है वो बेहतर निर्माण कर रही है, तो उसमें फर्क ये था कि 1300 की स्ट्रेंथ है, प्राइस इज द सेम। यू सी, इफ आई एम गेटिंग 100 रुपीज की कोई चीज है वो 700 की स्ट्रेंथ की मिल रही है और यही 100 रुपीज में 1300 की स्ट्रेंथ की मिल रही है, तो वो स्पेसिफिकेशन हमने उस दृष्टिकोण से ली। अब लोगों को यही इतराज हुआ कि ये उतनी सुंदर नहीं है, ये उतनी कलरफुल नहीं है। हमने कहा देखिए ये तो बात उचित नहीं है, एक चीज 10 साल चलनी है, एक चीज 20 साल चलनी है, तो हमें कलर पे जाने की बनिस्बत हमें उसकी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। लेकिन वो उनको ये चीज नहीं उन्हें ठीक लगी। उन्होंने कहा कि जैसा लोग चाहेंगे वैसा होना चाहिए, तो ठीक है, जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं हमने उस पर कोई इतना वो नहीं किया, तो ठीक है। अगर हमारे पार्षद नहीं चाहते कि एक उस तरह की टाइलें लगे, हमारा कोई ये नहीं था कि एक पर्टिकुलर किसी कंपनी की लगे, हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, एनीबडी कैन प्रोवाइड दो स्पेसिफिकेशन, तो वो जरूर हमें स्पेसिफिकेशंस चेंज करनी पड़ी। पब्लिक ने तो चाहा था कि अच्छी टाइल्स लगे, लेकिन पार्षदों को कहने का दबाव था। ऐसा नहीं है, पब्लिक में भी अभी मोती नगर एक पर्टिकुलर रेफरेंस है जिसमें दे सिंपली रिफ्यूज टू लिसन टू अस कि नहीं हमने तो ये लगवानी नहीं, क्योंकि ये तो सीमेंट के रंग की हैं, ये लाल रंग की पीले रंग की नहीं है। अब मैंने कहा कि ये कोई लॉजिक है कि आप इसकी स्ट्रेंथ में कमी नहीं, ये सुंदर नहीं दिखती,
दिस इज नॉट राइट। इस दृष्टिकोण से ये उचित तो नहीं था, लेकिन ठीक है, अगर पब्लिक डिमांड है, पार्षद उसको एंडोर्स करते हैं तो इट्स फाइन। जैसे शुरुआत में जो टाइल्स आ रही थी, जैसे कलरफुल भी होती थी, दूसरी भी होती थी, वो अलग अलग फैक्ट्री से आती थी, जो प्लांट कई करोड़ रुपए में बने हुए हैं, चाहे पानीपत का हो, गुड़गांव का हो, फरीदाबाद का हो, जो एक्साइज भी पे करते थे और सेल टैक्स भी पे करते थे। और वहाँ मतलब प्रॉपर एक प्रोजेक्ट उन्होंने लगा रखा है, कई करोड़ की मशीन है कि कितना सीमेंट डालना है, मतलब उनकी गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती थी। लेकिन अब शहर में जगह जगह जो है फैक्ट्रियां खुल गई हैं, जो 1,00,000-1.5 लाख की मशीनरी बना के वो दिन रात टाइलें निकाल रहे हैं और वो टाइलें लगा रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, हमें इस चीज से ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि वो छोटा यूनिट बना रहा है या बड़ा यूनिट बना रहा है। हमारे लिए एक जो भी चीज लगे उसकी गुणवत्ता हमारे लिए मायने रखती है। आई एम ऑफ द फर्म बिलीव कि मान लो कोई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नहीं लगा पाता, 4-5 लाख से उसने यूनिट लगाए, तो ऐसा नहीं है कि वो बेईमान ही होगा, वो भी ईमानदार हो सकता है। पर हमारे लिए जो कटिंग एज है वो हमारे पैरामीटर्स हैं कि इस स्पेसिफिकेशन की, इस स्ट्रेंथ की, इतनी क्योरिंग की टाइल होनी चाहिए। उसका कलर इतना मायने नहीं रखता जितनी उसकी स्ट्रेंथ मायने रखती है। लेकिन रजिस्टर्ड होने का टैक्स भी पे होता है कि 1.5 करोड़ के ऊपर होता है तो इतना टैक्स बनता है। दैट इज देयर पैरामीटर। आई मीन, आई एम ए बायर, आई एम एक्चुअली, हम तो टेंडर करते हैं, तो हमारे तो कंट्रैक्टर ने हमें काम करके देना है। इट इज अ सर्विस विच इज रेंडर्ड बाय द कंट्रैक्टर, इट्स अ वर्क विच इज एग्जीक्यूटेड। नाउ जो उनसे खरीदता है और उन्होंने आगे क्या देना है, ये जो भी ट्रेड के एग्रीमेंट्स होते हैं। कहने को तो करनाल अब सीएम सिटी बन गया और खुद करनाल से विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री जो है जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन करनाल की अगर बात करें तो जैसा कि सब जानते हैं कि करनाल में किस तरह से जो है सड़कों पर टाइलें बिछाने को लेकर एक बड़ा घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। हम इस समय जो है एक फैक्ट्री में पहुंचे हैं, हवाई पट्टी के सामने बिल्कुल ये स्थित फैक्ट्री है। हालांकि कुछ दिनों से ये बंद है फैक्ट्री, लेकिन जैसा कि आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ काफी काम चलता था। और आप टाइलें देख सकते हैं कि यहाँ काफी जो टाइलें यहाँ पर रखी गई हैं, काफी ही घटिया स्तर का मटेरियल जो है इन फैक्ट्रियों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में जो है नगर निगम और हुड्डा के अधिकारियों की मिलीभगत से जो है इस घोटाले को कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा रहा है। सब जानते हैं कि जहां पर सड़कें जो बन रही हैं वहां पर जो है इस तरह की इंटरलॉकिंग टाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इंटरलॉकिंग टाइल्स होती थी उनको जो है अच्छी जो मैन्युफैक्चर्ड, अगर बात करें मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्रियां हैं, जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री हैं, उन वहां से जो है टाइलों को मंगवाया जाना होता है, क्योंकि वही जो है पूरी गुणवत्ता के आधार पर जो है सही परखती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जगह जगह शहर में जो है अवैध रूप से नामालूम लोगों की फैक्ट्रियां जो है बनती जा रही है, पनपती जा रही है, लेकिन प्रशासन इस तरफ जो है कोई काम नहीं कर रहा। अगर बात करें तो जो ये अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनमें ना तो बिजली का कनेक्शन होता है और ना ही पानी की सप्लाई का कनेक्शन। सब कुछ यहाँ पर जो है 2 नंबर में जो है चलता है। और वहीं अगर बात करें तो 12.25% जहां एक्साइज ड्यूटी जो है इन फैक्ट्रियों को देनी पड़ती है, वहीं 12.25% सेल टैक्स भी जो है इनका बनता है, जो पूर्ण रूप से जो है अधिकारियों की मिलीभगत से जो है उसको भी चोरी कर मोटा मुनाफा और मोटा घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।